नमस्कार, आप देख रहे हैं बीजीटी ब्रेकिंग और मैं हूं आपके साथ मिनेश। प्रदेश कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार का शुक्रवार 13 जून को बालाघाट जिले में आगमन हुआ। इस दौरान वे वारासिवनी कटंगी मार्ग पर स्थित रेस्ट हाउस पहुंचे और उन्होंने कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर पत्रकारों के सवालों का जवाब भी दिया। उन्होंने कहा कि पार्टी संगठन सृजन अभियान के तहत पार्टी को और मजबूत कर रही है, किंतु अहमदाबाद में हुए विमान हादसे के कारण कांग्रेस पार्टी के सारे कार्यक्रम स्थगित किए गए हैं और उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच हो। वहीं उन्होंने कहा कि भाजपा हमेशा चुनाव के समय नई नई योजनाएं लाती है। इसके अलावा उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि आज देश न तो आत्मनिर्भर हुआ है न जनता आत्मनिर्भर। तो चलिए देखते क्या कुछ कह रहे हैं नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार। ये पूरा दौरा देखिए, पार्टी के चुनाव वर्ष है संगठन सृजन का और उसी तारतम्य में दौरा आज था। हमारे एआईसीसी प्रभारी सूरज जी भी आ रहे हैं और चूंकि आप सब जानते हैं कि अहमदाबाद में विमान दुर्घटना हुई, तो इसीलिए आज हमने स्थगित किया है। उसको कल से शुरुआत करेंगे और मैं पूरे परिवार जो दुर्घटना में जिनकी परिवार के सदस्य नहीं रहे, उन परिवार के प्रति भी शोक संवेदना व्यक्त करता हूँ और ये भी कहता हूँ केंद्र सरकार को कि इसकी एक निष्पक्ष जांच होना चाहिए और ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं नहीं हो, क्योंकि एक की मृत्यु हो कई की मृत्यु हो, परिवार समझता है कि उसका एक परिवार का जिस परिवार से जाता है उसको एहसास होता है कि क्या कमी है, तो हम कभी पूरी नहीं कर सकते। लेकिन आप भविष्य में ऐसी बात ऐसा ना हो घटना, उस पर सरकार को देखना चाहिए। सर, कांग्रेस के इस बार बड़े स्तर पर सर्जरी होना है मध्य प्रदेश में। अब हो गया ना, आप अब तुम फिर आज बुलवा रहे हो। सर, एक क्वेश्चन और सर, मध्य प्रदेश में अगर माने तो जो पिछले बार 2023 विधानसभा में बड़ा फैक्टर रहा है लाडली बहन योजना, जिसमें आंकड़े ये आए थे एक दैनिक समाचार पत्र में कि 66% महिलाएं मानती हैं कि उन्होंने लाडली बहन की वजह से वोट किया, जो उन्हें वर्तमान में अभी मिल रहा है। सर, ये कांग्रेस के लिए भविष्य में चुनाव के लिए चुनौती मानते हैं आप कि संगठन के साथ साथ जिन बिंदुओं पर बीजेपी अभी काम कर रही उन विषयों पर कांग्रेस उन बिंदुओं को कैसे पार लगा पाएगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनाव में नई योजनाएं लाती है। अभी पास के चुनाव में लाड़की बहना योजना लाई। अब उस योजना की क्या स्थिति है और क्यों उसको आज बंद करने की स्थिति आ गई? भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में भी बंद करेगी। चुनाव तो जीत लिया, क्या 3,000 रुपये लाडली बहनाओं को मिलेंगे? ये बताया भारतीय जनता पार्टी, मोहन यादव जी क्यों नहीं दे पा रहे 3,000? तो मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के वोट से सरकार तो बना सकती है, लेकिन जो उनके वादे हैं वो पूरे नहीं कर सकती। सर, लगातार अगर ये योजना चालू रही तो फिर कांग्रेस के पास क्या रणनीति रहेगी कि वे महिलाओं के लिए ऐसा महिला वोट बैंक को साधने के लिए ऐसे कौन सी योजना लाएगी जिससे कि कांग्रेस की ओर आकर्षित हो? देखिए, योजनाएं तो सब चीज़ें हैं। सरकार जब चुनाव आएंगे तो जब घोषणा पत्र आएगा कांग्रेस का, जब आपको दिखेगी क्या रही। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी 11 साल की बात कर रही है बार बार, तो 11 साल में क्या देश के 2 करोड़ युवाओं को नौकरी मिली? मोदी जी ने कहा था 11 साल के अंदर इन्होंने कहा था किसानों की आय दुगनी होगी। क्या किसानों की आय दुगनी हुई? कि 11 साल के अंदर जो लघु उद्योग थे, मध्यम उद्योग थे, क्या वो पूरे देश के अंदर उद्योग बन की स्थिति में है? मध्य प्रदेश के अंदर मैं समझता हूँ कि फार्मा इंडस्ट्री जो छोटी लघु इकाई थी, जो बड़ी इकाई को एक सपोर्टिंग का काम करती थी, 500 में से 100 बची है। तो क्या स्थिति है? तो सरकार हर मोर्चे पे फेल है। छोटे गरीब लोगों को आप रोजगार नहीं दे पा रहे, युवाओं को नौकरी नहीं मिल पा रही, किसानों को नहीं मिल पा रहा, डबल आय नहीं हो पाई। तो मैं समझता हूँ कि 11 साल ये सरकार की उपलब्धि के नहीं रहे। केंद्र सरकार की 11 साल के अंदर जो जनता से वादे किए थे वो पूरे नहीं कर पाए। सपने दिखाते आत्मनिर्भर की, न देश आत्मनिर्भर हुआ न देश की जनता आत्मनिर्भर हुई। सर, 16वें वित्तीय विधानसभा बजट में विधायक विवेक पटेल के द्वारा एक प्रश्न लगाया जाता है महर्षि विश्वविद्यालय के द्वारा के संबंध में।
सर प्रश्न गायब हो जाता है विधानसभा से, ऑनलाइन प्रश्न उनके द्वारा लगाया गया था, वो प्रश्न ही गायब हो गया सर। इस विषय में क्या आपको संज्ञान में है? गया नहीं, उसमें जानकारी की आया होगा ना। बड़ा सवाल था, छुटा करें। जवाब क्या है, जानकारी बड़ा कैसे सवाल है, थी? उसको छुटा करें। अच्छा, बाहर हो गया। हाँ ठीक है, तकनीकी कारण थे, वो इशू नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ कि नए सत्र में जैसा आपको विक्की पटेल जी ने कहा है कि हम उसको दोबारा उठाएंगे, और इस प्रकार की जो भी हो प्रदेश सरकार की में जो गड़बड़ियाँ हो रही है उसका हमेशा उजागर करती कांग्रेस विधायक दल। और मजबूती के साथ आपने देखा गए सत्र में भी, उसके पहले सत्र में भी, सरकार के पास जवाब नहीं होते कांग्रेस